हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज शश पे। राइट। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं ना कुछ कन्फेशन करना चाहता हूं आप लोगों से। कन्फेशन ये उन सभी लोगों के लिए है कि जो लोग इस चैनल पे डेली विजिट करते हैं और डेली इन सेशंस का कुछ ना कुछ उन लोगों को फायदा मिलता है देखने से। और मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो डेली विजिट करते हैं, कमेंट करते हैं, और मुझे ना, मैं सच बताऊं, तहे दिल से बहुत खुशी मिलती है उनके कमेंट्स देख के कि मतलब एक ना मोटिवेशन सा मिलता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, ये जो मतलब मैं सीरीज चला रहा हूँ पजल सेटिंग की, कहीं ना कहीं पे उनको बेनिफिट मिल रहा है। मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है, दिल को सुकून मिलता है उनके कमेंट्स को देख के। और ये बात ना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मतलब बाकी लोग भी इससे कमेंट करेंगे और फिर कमेंट करो सब लोग ये करो, नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो दिल से बोल रहा हूँ सारा कुछ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो इससे ना ये पता चलता है कि कौन कौन मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहा है और कौन मतलब आपके सपोर्ट में है, कौन आपको मतलब फुल फ्लैश सपोर्ट दे रहा है, और कहाँ पे उन लोग को कहीं ना कहीं इस चैनल से मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो इन सब चीजों को देख के ना एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं इसी बेसिस पे रेगुलर कंटिन्यू भी करूंगा सीरीज को, और इसी के बेसिस पे हमने 31 पार्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं, जिसके साथ साथ हमारी 124 पूरी पजल भी हो जाएंगी। और एक साथ ही साथ मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा कैसा होगा, बट आई ट्रूली वांट कि मैं आप लोग की सक्सेस जर्नी का एक हिस्सा बनूं। कहीं पे भी अगर आप लोग जिक्र करें कि नहीं ठीक है, कहीं से हमने प्रिपरेशन करी थी, कहीं से हमें कुछ हेल्प मिला था, या किसी ने आपकी जर्नी में थोड़ा सा भी 1% भी अगर रोल प्ले किया था, तो कहीं पे इस चैनल का नाम आए जहां पे आप लोग ने प्रिपरेशन करी थी। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये वो ही है ना कि यार, थोड़ी सी हम लोग जब मेहनत करते हैं किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट तो डिजर्व करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा हूँ, बट ये सब बात की बात है। आई ट्रूली विश कि आप जितने भी लोग इस चैनल पे डेली विजिट करते हैं, कहीं ना कहीं इस चैनल से फायदा मिल रहा है आप लोगों को, आपको जल्दी आपकी सक्सेस मिले, जल्दी आप लोग अपनी मंजिल की ओर मिले। तो ये सब तो थी मेरी कुछ दिल की बातें, मन की बातें, जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि अपना आरआरबी प्योर क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड है, जिसमें हम लोग पजल एंड सेटिंग की क्लासेस करते हैं। डेली 4 पजल हम लोग करते हैं। आज इसी के साथ 31वां पार्ट है, जिसमें हम लोग 124 पजल पूरी कर चुके होंगे। और ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ, अदर पीडीएफ और कुछ क्विजेज वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है ना। ये सेशन डेली अपना मॉर्निंग 11 AM लाइव हो जाता है। लाइव इन द सेंस मतलब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रीमियर हो जाता है, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे अननोन लीनियर अरेंजमेंट, जो कि क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा। डे प्लस वेरिएबल पजल करेंगे, जो कि पीओ लेवल की रहेगी अपनी। फिर एक करेंगे हम ईयर प्लस एज प्लस वैकेंट। मतलब वैकेंट का ना मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक ना एक इंक्लूड कर सकूं, ताकि वैकेंट की कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहेगा पीओ प्लस लेवल का। और एक करेंगे पैरेलल रो अरेंजमेंट, जो कि पीओ लेवल रहेगा। तो 3 पीओ के रखे हैं, एक क्लर्क प्लस का रखा है और एक पीओ प्लस का रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की पजल में क्या खास है। पहला पजल नहीं है, सेटिंग अरेंजमेंट का, जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको ट्राई करें और 2 से 3 मिनट अपना इन्वेस्ट करें और देखें क्या बनता है इसका अरेंजमेंट। आइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सब लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आई। एन और आई के बीच में 2 लोग हैं। देखो, एन और आई के बीच में अगर 2 लोग हैं तो एक और एक दो ऐसे बन सकते हैं, या फिर आई और एन के बीच में 2 लोग ऐसे बन सकते हैं। इन बोथ द सेंस एन और आई के बीच में 2 ही आ रहे हैं। एम थर्ड लेफ्ट में क्यू के और इमिडिएट लेफ्ट में पी के। अब ये लाइन अभी इससे कनेक्ट नहीं होगी, तो इसको लिख लो। एम थर्ड लेफ्ट में है क्यू के, 1 2 3। एम थर्ड लेफ्ट में क्यू के एंड इमीडिएट लेफ्ट में पी के, और इमीडिएट लेफ्ट में पी के, तो पी यहां आ जाएगा, ठीक है। सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं इसलिए, तो एम थर्ड लेफ्ट में क्यू के और इमीडिएट लेफ्ट में हो गया पी के। आई एंड डी आर इमीडिएट नेबर, आई और ई इमीडिएट नेबर है। अब इसमें भी ई कहीं भी आ सकता है, ई कहीं भी आ सकता है, तो इसको भी होल्ड पे रखो अभी जरा। आई और ई क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी। केवल 3 लोग पी के राइट में है, तो पी के राइट में केवल 1 2 3 लोग आएंगे, ठीक है। केवल 3 लोग बनेंगे, ओके। एन सिट थर्ड राइट ऑफ जी। एन 3 राइट में है जी के, तो 1 2, ये वाला तो गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि एन 3 राइट में आएगी। तो एन अगर 3 राइट में है जी के, तो जी आएगा यहाँ पे। और केस नंबर 1 के जैसा ही क्यों ना मैं केस नंबर 2 बना लूं, जिससे मेरे को आई और ई वाली लाइन जो है वो फिक्स हो जाएगी, है ना। तो जी, 1 2 एन, 1 2 आई, आई के बगल में ई यहां रख लो, या आई के बगल में ई यहां रख लो। ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखना है पी और एम पी क्यू कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसने बोला कि एन 3 राइट में हो गया जी के, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में जितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ क्यू। अगर जी के लेफ्ट में एन पर्सन है, तो क्यू के राइट में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। ये ऐसा उसने कहा है।
अब जी के लेफ्ट में मेरे को तो पता नहीं कितने हैं, है ना, तो देखा जाएगा कैसे कर सकते हैं इसको भी हम लोग। ओके, लेस देन 6% सिट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया कि जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में 0 से लेके 5 तक आ सकते हैं। तो केस नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं जी और ई में, तो ये तो गलत हो गया। और केस नंबर 1 में देखोगे जी और ई के बीच में 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, तो लेस देन 6 है, तो केस नंबर 1 सही जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे आएगा। और 3 लोग बैठे हैं ई और एम के बीच में, तो ई अगर ये गया तो 1 2 3, एम यहां भी आ सकता है, और इसमें 1 2 3, एम यहां भी आ सकता है। अच्छा, तो केस नंबर 1 का एक पार्ट और बनाता हूँ, 1 ए, जैसे इसमें बोला जी 1 2 एन, और एक छोड़ के ई, और ये आई। और ई और एम में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, ई और एम में 3 हो गए, और 1 2 3, तो ई और एम में 3 ऐसे हो गए। ठीक है, 1 2 3, और एम जस्ट लेफ्ट में पी के, पी यहाँ आ गया, और पी दो लेफ्ट में क्यू के, क्यू यहाँ आ गया। एम जस्ट लेफ्ट में पी के, और पी दो लेफ्ट में क्यू के, ऐसे आ गया, तो एक केस 1 और 1 ए बन गया। ठीक है, फिर उसने कहा पी के राइट में केवल 3 आएंगे, तो यहां देखो पी के राइट में 3 तो नहीं है, तो ये केस गलत हो गया। तो पी के राइट में केवल 3, 1 2 3, इस तरीके से हो गया। उसने बोला जितने क्यू के राइट में उतने जी के लेफ्ट में, तो क्यू के राइट में कितना आ रहा है 1, तो जी के लेफ्ट में केवल 1 आएगा, तो 1 यहां बन गया। तो ये अपना अरेंजमेंट पूरा ऐसे सही बन के आ गया। ठीक है, ये अपना अरेंजमेंट इस तरीके से सही बन के आ गया पूरा का पूरा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जीएम, तो जीएम के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब सी। यदि के दो राइट में है आई के दो राइट में यदि के है, तो के को अलग कलर से लिख दे रहा हूं ताकि मेरे को विजिबल रहे, के दो राइट में हो गया आई की, है ना। ये क्या कंडीशनल क्वेश्चन, तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, क्यू क्या लगेगा के का, तो क्यू का के से क्या संबंध है, 1 2 3 4, 4 राइट में आ रहा है, 4 राइट का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आपकी है जो कि डे बेसिस पे है, तो डे और वेरिएबल दे रखा है इसमें, पर्सन भी और वेरिएबल भी है। तो चाहूंगा कि 3 मिनट का समय तो आप लोग लो एटलीस्ट, उससे पहले बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। 7 पीपल ई एफ जी एच आई जे के आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, मतलब संडे से स्टार्ट करना है ना। तो संडे से स्टार्ट करना मतलब संडे, और 7 पीपल है तो सैटरडे तक तो चलाएंगे चलाएंगे इसको, संडे के बाद मंडे, है ना, मंडे के बाद अपना आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा अपना वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आएगा अपना थर्सडे, थर्सडे के बाद आएगा अपना फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आएगा अपना सैटरडे, है ना। चल, ये केस नंबर 1 मानेंगे इसको, केस नंबर 2 जरूरत पड़ी तो केस नंबर 3 पे भी डील कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। के गोइंग टू गोवा 2 days बिफोर आई के 2 दिन पहले के जा रहा है गोवा, के गोवा जा रहा है, के आई के 2 दिन पहले। एंड 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन आई एंड एच, आई और एच में 2 लोग जा रहे हैं। ठीक है, आई और एच में 2 लोग जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एच हु इज गोइंग टू लखनऊ, और एच कहाँ पे जा रहा है, एच जा रहा है लखनऊ। ठीक है, देखा जाएगा इसको कैसे कर सकते हैं, अभी अभी हमारे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ई इज गोइंग टू पौंडीचेरी ऑन सैटरडे, सैटरडे में जा रहा है ई, और कहाँ जा रहा है, पौंडीचेरी, पौंडी लिख दिया इसमें। ठीक है, जे गोइंग टू चेन्नई अ डे बिफोर एच इज गोइंग, है ना, जे गोइंग टू चेन्नई अ डे बिफोर एच इज गोइंग, तो जे चेन्नई के जस्ट पहले जा रहा है, जे एच के जस्ट पहले, और जे कहाँ जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, जे कहाँ जा रहा है, चेन्नई। तो जे इज गोइंग अ डे बिफोर एच, अ डे मतलब जस्ट पहले जा रहा है चेन्नई में। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू केरला, कोई एक पर्सन केरला भी जा रहा है। ठीक है, जाने तो उसको केरला ऑन वेडनेसडे, अच्छा वन ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू केरला ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे में आएगा केरला। ठीक है, केरला आ गया वेडनेसडे में। ठीक है, एफ इज गोइंग टू नैनीताल बट आफ्टर द वन हु इज गोइंग टू लखनऊ, एफ नैनीताल बट आफ्टर द लखनऊ, लखनऊ के बाद आएगा एफ नैनीताल। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन गोइंग टू मुंबई, और कोई एक पर्सन मुंबई जा रहा है, मुंबई। अब कैसे करें, ठीक है, कैसे करें इसको, अब देखिए ना, आई के दो पहले के गोवा आएगा, आई को यहां रख सकता हूं, तो एक छोड़ के के गोवा नहीं बनेगा, है ना। तो आई को केरला में रख सकता हूं, आई को यहां भी रख सकता हूं, आई यहां यहां, 1 2 और 3, इन 3 जगह पे आ सकता है। 3 केस बना लेते हैं, जैसे आई को यहां रखा तो एक छोड़ के गोवा, केरला अगर यहाँ पे कंफर्म है तो आई अपना यहाँ भी आ सकता है, और एक छोड़ के गोवा यहाँ बन सकता है। ठीक है, और ई पौंडी तो कंफर्म था, ई पौंडीचेरी तो कंफर्म था अपना। और केस नंबर एक 3 भी हो सकता है कि जैसे अपना केरला तो कंफर्म था ही, केरला कंफर्म था ही, और ई पौंडीचेरी कंफर्म था ही अपना। केस नंबर 3 भी हो सकता है कि जैसे अपना केरला तो कंफर्म था ही, केरला कंफर्म था ही, और ई पौंडीचेरी कंफर्म था ही, केरला कंफर्म था ही, और ई पौंडीचेरी कंफर्म था ही अपना।
तो आई जैसे अपना यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी रख सकता हूँ लेकिन यहाँ रख नहीं सकता, तो यहाँ पे रख सकता हूँ आई, एक छोड़ के के गोवा अपना ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गई बात, है ना। आई और एच में दो आएंगे, आई अगर ये तो एक दो, एच अपना यहाँ जाएगा और एच कहाँ जा रहा है, लखनऊ। अब एच यहाँ पे आ गया तो लखनऊ के बाद नैनीताल आना था, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये केस गलत। आई ये गया तो एक दो एच नहीं आएगा, एक दो एच लखनऊ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आई ये गया तो एक दो नीचे नहीं आएगा, एक दो एच लखनऊ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब लखनऊ के बाद एफ नैनीताल आएगा। अब देखो लखनऊ ये गया तो एफ नैनीताल कहीं आ सकता है, लखनऊ ये गया तो एफ नैनीताल केवल यहीं पे आएगा, है ना, एफ नैनीताल यहीं पे आएगा। ठीक है, जे चेन्नई एच के जस्ट पहले, जे चेन्नई एच के जस्ट पहले, तो यहाँ पे तो एच के जस्ट पहले कोई आ ही नहीं पाएगा, गलत। तो जे चेन्नई एच की जस्ट पहले, एक दो तीन चार, आई में कौन आएगा, एक पर्सन कोई मुंबई जा रहा है तो मुंबई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक पर्सन कौन है, ई एफ जी एच आई जे के, तो ई एफ जी रह गया यहाँ पे, जी आ जाएगा यहाँ पे, जी एच आई जे के, ये अपना अरेंजमेंट बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा, कोई बहुत ज्यादा टफ पजल नहीं थी, आसानी से बन गई, बस कंडीशन इसमें लिखनी पड़ी, ये इसमें थोड़ी सी बात थी। नंबर ऑफ पर्सन हुआ गोइंग बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में जितने जा रहे हैं, तो एच और के में जितने जा रहे हैं, एच और के में जीरो, इज द सेम एज बिफोर, बिफोर किसके जा रहे हैं, तो बिफोर चेन्नई की जा रहे हैं, तो जे चेन्नई है क्या कोई, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात खत्म। कितने जा रहे हैं, के एफ के बीच में, तो के और एफ के बीच में अगर आप देखोगे, एफ ये गया एक दो, दो जा रहे हैं, दो का मतलब हो गया कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे आ जाओ, अगली पजल आती है अपनी, ईयर बेस्ड पजल है, जिसमें वैकेंट भी है और एजेस भी दे रखे हैं, लेकिन सहूलियत ये है इसमें कि 6% दे रखे हैं, केवल 7 ईयर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसका अरेंजमेंट। 6% एफ जी एच आई जे के वर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर, 1974 79, मतलब 1974 दे रखा है, फिर 1979 दे रखा है, फिर 83 92, 83 है, 1992 है, फिर 97 2005, और फिर है 2014। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी एजेस, एजेस लिखेंगे क्योंकि एजेस दे रखी है, और फिर यहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे पर्सन्स को। ठीक है, तो ये मैं एज लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग केस नंबर 1, केस नंबर 2, जरूरत पड़ी तीसरा भी देखेंगे। 2023 से कैलकुलेट करनी है, 2023 से अगर 14 वाले को देखूंगा 9 साल का हो जाएगा ये, है ना। उससे 9 साल पहले जो पैदा हुआ था 18 साल का हो गया। ठीक है, उससे 8 साल पहले पैदा हुआ, है ना, 97 और 3, हाँ 8 साल पहले, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। ये उससे 5 साल पहले, तो 26 5 31। ये उससे 9 साल पहले, तो 40। ठीक है, 9 साल ये ना, 83 7, हाँ ठीक है। और ये उससे 4 साल पहले, तो 44। और ये उससे 5 साल पहले, तो 44 + 5 49। ये इनकी एजेस आ गई सबकी। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, केवल दो व्यक्ति पैदा हुए हैं जी और जे के बीच में। अब 2% बोला है, और जे हुज एज इज डिविजिबल बाय 5, जे की 5 से डिवाइड होगी, तो जे अपना या तो 40 में आएगा, ये 40 में ही आएगा केवल। और जी और जे में दो व्यक्ति हुए, तो देखो जे ये गया, तो जी और जे में दो व्यक्ति मतलब एक और एक दो, ऐसे। या फिर 1 2 3 और जी यहाँ भी आ सकता है, हो सकता है कि इनमें से कोई एक वैकेंट हो जाए जिसमें कोई पैदा ना हुआ हो, और तो 2% हो जाएंगे। अगर मान लो ये इसमें कोई पैदा नहीं हुआ तो 1 2% ये हो गए, अगर इसमें पैदा नहीं हुआ तो एक और एक दो ये हो गए, और इसमें कोई पैदा नहीं हुआ तो एक और एक दो ये हो गए। तो जी और जे में दो ऐसे बन सकते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जे की एज 5 का मल्टीपल केवल ये 40 है, और कोई नंबर है नहीं 5 का मल्टीपल। ठीक है, मतलब जो डिविजल हो जाए 5 से। नो वन वॉज बोर्न इन वन ऑफ द इवन नंबर ईयर बट बिफोर जी, मतलब नो वन का मतलब कोई भी एक जो ऐसा व्यक्ति जो पैदा नहीं हुआ है, मतलब कोई एक ऐसा वैकेंट ईयर है जो कि नो वन वॉज बोर्न इन वन ऑफ द इवन नंबर ईयर, वो इवन नंबर ईयर है जो खाली, वो इवन नंबर ईयर है, लेकिन जी के पहले का है। तो जी के पहले का इवन नंबर ईयर इसमें कौन सा, ये नहीं है, एक ये है और एक ये है, तो या तो खाली ये होगा या फिर खाली ये होगा। इसमें इसमें खाली कौन कौन सा हो सकता है, 5 इवन नहीं है, ये नहीं है, या तो 1992 होगा या फिर 1974, तो खाली इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीज देखो, केस नंबर 2 में आप खाली सबसे टॉप वाला नहीं ले सकते, क्योंकि आपने केस नंबर 2 में खाली इन तीन के बीच में से कोई लिया है, तो केस नंबर 2 में जो खाली होगा वो ये वाला होगा वैकेंट, और 2% आएंगे इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपने बोला गया था जे और जी के बीच में दो है, तो आपने ये तो 2% कंसीडर करे, तो आप खाली इसको मान नहीं सकते।
आप इसको खाली मान नहीं सकते, तो इसमें खाली सबसे टॉप वाला ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा वैकेंट वाला। ठीक है, अच्छा जी। ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन जी एंड एच, जी एच के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है क्या, एच यहां आ जाएगा। जी और एच में एक व्यक्ति, ऐसे बन गया। एज ऑफ एच एंड के, एज और एच और के की एज का जो सम है, एच और के की जो एज का सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 15 से। वो क्या है, 15 से प्रॉपर डिवाइड होगा। अब देखो एच 31 है, अब 15 से डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, 31 से तो बड़ा ही नंबर होगा क्योंकि एच खुद 31 का है। तो 15 से सॉरी 30 से बड़ा मतलब एक 45 हो सकता है, 60 भी हो सकता है ना। 15 का मतलब 15, 45, 60, 75 और 75, फिर 90 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो 31 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा 40 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 26 जोड़ूंगा 6 और एक 7 बनेगा, तो 7 तो यूनिट डिजिट आते नहीं है 15 की में। तो फिर के की मैं 31 में 44 जोड़ू, 40, 30, 70 और 4 और एक 5, 75 बन सकता है। तो के अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। अब एच 26 का है, 26 में 6 में 8 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, पॉसिबल नहीं। 26 में 9 जोड़ूंगा 35, तो 35 तो हो ही नहीं सकता है ना। 35 तो इसकी टेबल में आता नहीं है। तो अब ऊपर जाते हैं, 26 में ऊपर आएंगे तो देखो 6 और 4 10, 0, 4 2 6 और एक 7, 70 बनेगा, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे रखता हूं तो 49 में एक दे दू 50, 75 बन सकता है। तो के आ जाएगा यहाँ पे। तो एच और के की एज 15 से डिवाइड हो रही है। जितने पर्सन के पहले हुए उतने आई के बाद। तो देखो के के बाद 0% है तो आई के बाद 0%, के के बाद 0% है तो आई के बाद तो 0% होगा नहीं, तो ये हो गया गलत, तो ये वाला होगा सही। और एफ जी एच आई जे के, तो एफ आएगा अपना यहाँ पे। तो ये बन गया आसानी से इस तरह, तो एफ जी एच आई जे के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन एफ एंड के, तो एफ और के में कितने पैदा हुए, तो दो व्यक्ति पैदा हुए। दो का मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब जितने जी और एच में हुए, तो जी और एच में दो हुए क्या, नहीं हुए, हटाओ। जितने एच के पहले पैदा हुए, एच के पहले दो हुए के जे, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। द सम ऑफ द एजेस ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल टू, एफ और जी की एजेस का जो सम है, एफ और जी की एजेस का सम है 26 और 18, 44, 44 है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो 44 किसकी है, 44 है के की, बात खत्म, डी इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। अगली पजल नहीं है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। और सिटिंग अरेंजमेंट किसके बेसिस पे है, ये आपका पैरेलल रो अरेंजमेंट है ना, पैरेलल रो अरेंजमेंट है। तो देखते हैं क्या बनेगा, चलो। 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल इन सच अ वे, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, हाँ ठीक है, हमें मत सिखा। रो वन में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ये रो नंबर 1 है, और इसमें यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, साउथ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और रो नंबर 2 में क्या है, सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, जे के एल एम एन, कौन कौन है, जे के एल एम एन और ओ। और 1 2 3 4 5 6, 6 लोग यहाँ बना लेते हैं ऐसे ही, 1 2 3 4 5 और 6, एंड सिमिलरली 1 2 3 4 5 और 6 लाइक दिस। केस नंबर 2, केस नंबर 1, जिससे बन पाएगा उससे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड द वन हु फेसेस यू बट नन ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब देखो एल और जो यू को फेस कर रहा है उनके बीच में दो लोग बैठे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है, तो इसका मतलब एल और यू के बीच में भी दो ही आएंगे, है ना। तो यू देखो कोने पे नहीं आएगा। अब यू को अगर मैंने यहां रखा तो यू को ये फेस कर रहा है, तो एक दो, एल अपना यहां आ सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि यू को मैं यहां रख दूं तो यू को ये फेस करे, तो एक दो एल यहां आ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर यू को कोने पे रख नहीं सकता, अगर यहां पे रखा तो एक यू को ये फेस करेगा तो एक दो एल कोने पे आएगा, तो यही दो पॉसिबल केसेस बनेंगे और कोई बनेगा नहीं। ठीक है, यू ऊपर आना है, एल नीचे आना है। O is an immediate neighbor of L and sits second left of the one who faces Y। अब O L का नेबर है और दो लेफ्ट में है जो Y को फेस कर रहा है। अब O L का नेबर ये तो बन जाएगा, लेकिन किसी के दो लेफ्ट में नहीं बन पाएगा, तो O L का नेबर ऐसे बनेगा। और क्या बोला है, O is an immediate neighbor of L and sits second left of the one, और उसके दो लेफ्ट में है जो Y को फेस कर रहा है, तो O इसके दो लेफ्ट में है और ये किसको फेस करेगा, Y को, तो Y आएगा यहाँ पे। ओ इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एल ओ यहां आ सकता है, और किसके दो लेफ्ट में, इसके, और ये किसको फेस कर रहा है, वाई को, लेकिन ये तो यू को कर रहा है, तो ओ आएगा यहाँ पे। और इसके दो लेफ्ट में तो ये किसको फेस करेगा, वाई को, तो वाई आएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी ये बात, उसने क्या बोली थी। ठीक है, आगे आ जाओ। एज मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में जितने हैं उतने के लेफ्ट में, तो वाई के राइट छोड़ दो ना, वाई कोने पे तो यहाँ पे भी के कोने में आएगा, बात खत्म।
यहाँ पे y के राइट में 2 है तो k के लेफ्ट में 2 ऐसे बने। अच्छा k तो नीचे आना है, सॉरी सॉरी सॉरी, k तो नीचे आना है। अभी हो जाता ना ब्लेंडर, हैवी ब्लेंडर हो जाता। क्या बोला उसने? एज मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ वाई एज लेफ्ट ऑफ के, तो वाई के राइट में 5 आ रहे हैं तो के लेफ्ट में 5 आएंगे, तो वाई कोने पे है तो के इस कोने पे आएगा, क्योंकि के लेफ्ट में चाहिए इस तरीके से। वाई के राइट में 2 तो के लेफ्ट में 2, के आएगा इस कोने पे, के लेफ्ट में 2 आ गए, बात खत्म हो गई। ठीक है। दो पर्सन बैठे हैं के और जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, तो के और डब्ल्यू को, तो एक दो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। तो देखो के और जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, डब्ल्यू को ये फेस कर रहा है तो के और इसके बीच में 2 आ गए। के और डब्ल्यू के बीच में के और जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है तो एक दो, तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तो 2% बन गए ऐसे। ठीक है। एन से 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ओ, एन और ओ में एक आएगा तो ओ ये गया, तो 2 प्लेसेस अवे तो के है तो ये गलत, तो ओ ये गया, तो एक प्लेस अवे 2 प्लेस अवे एन यहाँ आ गया। ओ जेड को फेस कर रहा है तो ओ जेड को फेस ऐसे हो गया। एम फेसेस एक्स, एम एक्स को कर रहा है तो एक्स रखना तो एम नहीं आएगा, तो एक्स रखना पड़ेगा यहाँ पे, एम आएगा यहाँ पे, तो एम फेसेस एक्स हो गया। और फिर इधर क्या, जे के एलएमएनओ, तो यहाँ पे बचा जे, तो जे आ गया जे के एलएमएनओ। और यहाँ कौन बचा है, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये अपना सही अरेंजमेंट बन गया केस नंबर 1। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। कौन सा पर्सन थर्ड राइट में है जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है? डब्ल्यू को फेस कर रहा है जे, और इसके थर्ड राइट में कौन है, के, तो के मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। और ये मुझे नहीं करना था, मैंने क्यों कर दिया भगवान ही जाने, ये आप लोग को देने थे होमवर्क में, बट लेट इट बी। तो ये वाला सेकंड वाला आप होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, राइट। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और कल आपको पहला मेंस का सेशन देखने को मिलेगा, उसका कंटेंट पूरा रेडी हो चुका है, काफी दिनों से उस पर वर्क कर रहा था मैं, पूरा रेडी हो चुका है। तो कल आपको पहली क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ आरआरबी पीओ मेंस मिलेगी, फर्स्ट क्लास ऑफ आरआरबी पीओ मेंस एंड क्लर्क, डेडिकेटेड टू आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो मुझे बताओ कि जोश कैसा है मेंस की क्लासेस के लिए, रेडी हो तो बता देना कमेंट में, फुल जोश हाई है कि नहीं। ठीक है जी, चलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, थैंक यू।